हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। मामला थोड़ा सा संजीदा है, थोड़ा सीरियस, थोड़ा गंभीर है, क्योंकि इंजीनियरिंग खत्म हो गई है और करियर ऑप्शन हमारे हाथ में है नहीं। जॉब नहीं है या कोई मास्टर्स का एडमिशन भी नहीं है और कुछ खास डायरेक्शन भी नहीं है कि हमें क्या करना है। अब क्या करें इस सिचुएशन में? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे करियर पे लगा हुआ है। आसपास के सारे लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं, हम भी अपने आप से यही प्रश्न पूछ रहे हैं, अब आगे क्या? इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि रास्ता कैसे खुलेगा और कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, कैसे आप अपना करियर आगे का डिसाइड करेंगे और उसको कैसे अपने मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल लेवल तक लेकर जाएंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, बट इस सेशन को पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद में जरूर कमेंट करिएगा आखिर में जाके कि क्या आपको इससे कोई एक नया दिशा या एक नई डायरेक्शन मिली या नहीं। सबसे पहले तो कॉलेज ओवर हो चुका है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिग्रेट। देखिए, आपने 4 साल 5 साल जितने भी सालों में कॉलेज कंप्लीट किया है, चाहे आपने उसमें लर्निंग की या नहीं की, चाहे आपने उसमें कोडिंग या जो भी कुछ आपके जॉब के लिए रिक्वायर्ड था वो स्किल्स को एक्वायर किया या नहीं किया, आप यहां पे अगर सिर्फ रिग्रेट करेंगे तो यू विल हैव ओनली रिग्रेट इन योर हैंड। सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही रहेगा। ऐसे मैंने हजारों स्टूडेंट से हर साल बात की है इसी पर्टिकुलर समय पे, साल के जब जुलाई अगस्त सितंबर में कॉलेज खत्म होते हैं और बच्चा आता है, सर 4 साल इंजीनियरिंग के हमने कुछ खास किया नहीं, हमने ना कुछ सीखा, बाकी सब बच्चे तो कोडिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, किसी ने गेट लिख दिया, किसी ने कैट लिख दिया, कोई जीआरई करके एमएस करने इंडिया के बाहर चले गया और हम कुछ भी नहीं किए। अब हमें पछतावा हो रहा है। देखिए, रिग्रेट होना ये एक निशानी है कि आप सीरियस हैं अपने आप के करियर को लेके, बट रिग्रेट में रह के और आगे का फ्यूचर प्लान नहीं करना जो आपने 4 साल पहले नहीं किया, तो ये तो और ज्यादा किलिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर आप किसी टफ सिचुएशन में हैं और उस टफ सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जीत कहीं भी किसी भी सिचुएशन से आ सकती है। अगर आपको नहीं पता है तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके आता हूं। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूं जो आईसीसी हमारा क्रिकेट काउंसिल है उसका, कि ये पर्टिकुलर इमेज मुझे यूज करने दिया गया। लास्ट ईयर 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके फाइनल का ये सीन है जब साउथ अफ्रीका को 6 विकेट्स बचे हुए हैं, 30 बॉल पे 30 रन की रिक्वायरमेंट है, दो बहुत ही शानदार प्लेयर उनके बैटिंग कर रहे थे और ये सिचुएशन ऐसी थी कि लगभग हर इंडियन ने हार मान ली थी। पर आपको पता है यहां से आगे जाके क्या हुआ? यहां से आगे जाके इंडिया जीती। पर ये जीतने का जो पल आया, यहां से वो क्यों आया? क्योंकि यहां से टीम इंडिया जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया, सही रणनीति बनाई, सही स्ट्रेटेजी बनाई। एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम मैं आप लोगों के साथ चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने 4 साल कुछ नहीं किया, कॉलेज ओवर हो चुका है, रिग्रेट की सिचुएशन अब जो है हमने फील कर ली है, अब यही रिग्रेट आपसे 2 साल या 3 साल बाद नहीं होना चाहिए। इट्स ओके अगर हमारा कोई फ्रेंड या कजिन जल्दी जॉब पा लेगा या जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर लेगा, दैट्स टोटली फाइन, बट हमें भी कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। हर किसी का अपना एक पल होता है जब उसे वो सक्सेस मिलती है जो उसे मिलनी चाहिए। वो कभी कभी लेट भी आती है, किसी को बहुत जल्दी भी मिल जाती है। आप अपने समय से ही वो चीज पाएंगे जो आपके हिस्से में लिखी हुई है, ये आप जानते हैं। अभी नहीं था हमारे हिस्से में, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हिस्से में सक्सेस ही लिखी नहीं है, हमारे हिस्से में जॉब या पैसा कमाना लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो रह रहे के एक ही बात आती है कि सर 4 साल पहले पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। अब देखो, एक सिंपल सा जो मेरे दिमाग में आती है बात, वो ये आती है कि जो हो चुका है क्या उसे बदल सकते हो? यस और नो बताओ कमेंट में। बदल सकते हो? नहीं। क्या आप टाइम ट्रेवल करके अपनी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जा सकते हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जा सकते हो कि हाँ चलो टाइम ट्रेवल करेंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे और जो हमें पता है कि हमें ये चीजें सीखनी चाहिए हमारी जॉब के लिए, वो हम सीख के लेके आएंगे? कर सकते हो? नहीं। तो क्या कर सकते हो? करंट को, प्रेजेंट को जी सकते हो, फ्यूचर को प्लान कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। कोई टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हम, कोई
चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते जो पास्ट में हो चुका है, तो फिर अब हम सिर्फ फ्यूचर का निर्माण करने जाएंगे और उसी के बारे में सोचेंगे। अब आपके अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच के हिसाब से और करियर ऑप्शन के हिसाब से देयर आर मेनी थिंग्स जो आपका करियर बन सकती है। तो आप पहले एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या पॉसिबल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी है यहां पे। हम पहले सारे ऑप्शन बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर क्या करेगा, सर मैं जॉब ढूंढ सकता हूं। एक जॉब के लिए अराउंड जो भी मुझे लर्निंग करनी है वो सेकेंडरी चीज है, बट मैं करियर ऑप्शंस की बात कर रहा हूं कि मैं जॉब ढूंढ सकता हूं, मैं एमटेक के लिए जा सकता हूं गेट की तैयारी करके, मैं कैट की तैयारी करके एमबीए के लिए जा सकता हूं, जीआरई की तैयारी करके एमएस के लिए जा सकता हूं, यूपीएससी के लिए ट्राई कर सकता हूं, और यूपीएससी के बाद में आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं दूसरी उनके लिए तैयारी कर सकता हूं। सारी लिस्ट बनाओ, प्रोबेबल जितने भी ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ। अब आप बोलोगे सर जॉब जॉब कैसे दे देगा कोई, मार्केट ऐसा है, ठंडा है एक्सेट्रा। जॉब मिल रही है बच्चा, दूसरों को भी जॉब मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई इंजीनियर्स को ही जॉब मिल रही है, जॉब दूसरों को भी मिलती है जिन्होंने एआई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। मैकेनिकल इंजीनियर को भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर कंपनी में जॉब मिल रही है। जॉब्स तो हैं, बट उस जॉब को पाने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, वो स्किल सेट चाहिए जो हमें एम्प्लॉयबल बना दे। वो एक्वायर करेंगे हम, टाइम लगेगा, हाँ लगेगा, पर हमारी अगर वो चाहत है पाने की तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहले एक लिस्ट बनाओ सारे पॉसिबल करियर ऑप्शंस की, फिर एक एक लिस्ट को एक्सप्लोर करो। मतलब कि अगर आपने लिस्ट बना दी कि आप मास्टर्स करने जाएंगे, एमटेक करने जाएंगे, या आप पीएचडी करने जाएंगे, या फिर आप एमबीए करने जाएंगे, या फिर आप जॉब के लिए जाएंगे, प्लेसमेंट पाएंगे, जो जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आप यहां पे टिक मार्क कर लो। क्या आप गवर्नमेंट जॉब्स या पीएसयू जॉब्स के लिए जाएंगे, क्या एग्जैक्टली आप पाना चाहते हैं वो यहां लिखो। फिर उन सारी जॉब्स के लिए या उन पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस के लिए आपको एक्सप्लोर करना है ये सारे पॉइंट्स, कि जो आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि पीएसयू जॉब मुझे चाहिए, तो जो पीएसयू जॉब मुझे चाहिए उसकी तैयारी या उसका जो रास्ता है वो मेरे इंटरेस्ट और लाइकिंग के हिसाब से है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एक इंजीनियरिंग की ब्रांच तो ले रखी होती पर उस इंजीनियरिंग ब्रांच में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है देन यू विल हैव टू चेंज योर पाथ समहाउ, यू विल हैव टू फाइंड आउट कि थोड़ा लाइकिंग किधर है। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि आज ही मेरे पास एक मैसेज आता है बच्चे का, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बीटेक किया है, 5 साल में उसने बीटेक फिनिश किया था और फिर एमटेक करने गया है वो आईआईटी में, आईआईटी मद्रास में। जी हाँ, जी बच्चा, जी बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले निर्माण वाले प्रोग्राम में अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें भी उसका एक इंटरव्यू जो है हमने लिया था। 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करने के बाद में वो आईआईटी मद्रास पहुंचता है गेट क्रैक करके। किसमें? आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस में एमटेक करने जाता है। तो लाइकिंग के हिसाब से पहले आप देखो कि वो रिलेटिबिलिटी है कि नहीं है। अगर आपको टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट है तो 1 2 3 एमटेक पीएचडी पीएसयू जॉब आपके लिए अच्छे कारगर हो सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड एग्जाम के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलता है। योर प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंस, क्या आपके पास इंजीनियरिंग में जो प्रायर लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, उससे कहीं हेल्प हो सकती है क्या, कि उस नॉलेज को मैं कहीं यूज कर पाऊं। हो सकता है बच्चों ने कहीं लास्ट ईयर गेट की एग्जाम लिखी, थोड़ा तैयारी की हो छोटी मोटी, नॉट वेरी सीरियसली, बट वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो है ना, कहीं ना कहीं तैयारी तो है ना। गेट एग्जाम लिखा, क्वालिफाई नहीं हुए, इट्स ओके, बट एग्जाम लिखने के लिए थोड़ा तो कुछ तो प्रिपरेशन की होगी, 5% 10% कोर्सेज के बारे में नॉलेज तो लिया होगा। तो ये प्रायर एक्सपीरियंस क्या अलाइन हो सकता है मेरे करियर ऑप्शंस में, ये भी देखो। मिनिमम टाइम टू गेट अ सुटेबल करियर आउट ऑफ दैट ऑप्शन, ये भी चेक करो कि हमें कितना साल लगेगा। मान लो अभी आपने गेट की तैयारी यहां से शुरू करी, टाइम क्या हो गया भैया, मिड सितंबर, आधा सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हार्डली आपके पास में 4.5 महीने हैं। अब 4.5 महीनों में आप कितना अच्छा कर पाएंगे गेट एग्जाम के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, पर अगर प्रायर एक्सपीरियंस है, कुछ कोर्सेज कंप्लीटेड हैं या कुछ कोर्सेज पढ़े हुए हैं जो गेट की एग्जाम की तैयारी में आपके काम आ सकते हैं, तो हो सकता है आपके पास मिनिमम टाइम इसी बार में हो जाए, नहीं तो अगली बार 2027 गेट में आप अच्छा कर पाए।
या हो सकता है किसी प्राइवेट कॉलेज की या दूसरे एग्जाम्स जो होती हैं, लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम होता है, आईआईएसआई कोलकाता का अपना एग्जाम होता है एडमिशन्स के लिए, एमटेक के लिए, पीएसयूज के ढेर सारे एग्जाम्स अगले साल आने वाले हैं। हो सकता है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जब भी आए अगले साल, तब तक आप उनकी तैयारी में सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। तो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम लगेगा उस करियर ऑप्शन को पाने के लिए, वो थोड़ा सा एक देख लो, क्योंकि हर किसी की एक पारिवारिक जिम्मेदारी होती है फैमिली की, है ना, और उस जिम्मेदारी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है कि हम 2 साल स्पेंड कर पाएंगे या 1 साल या 3 साल या 4 साल। देन काइंड ऑफ जॉब टू गेट आउट ऑफ दैट ऑप्शन, उस ऑप्शन से आपको जॉब किस टाइप की मिलेगी। जैसे कि आप पीएसयूज के लिए जाना चाहते हो तो पीएसयू जॉब्स कैसी होंगी, अगर आप एमटेक के लिए जाना चाहते हो तो एमटेक के बाद कैसी जॉब्स मिलेंगी, अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो उसके बाद कैसी जॉब मिलेंगी, या आप डायरेक्टली प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो तो किस टाइप की जॉब अभी मिल जाएगी विद द करंट नॉलेज एंड कॉलेज का नाम। होता है ना, कॉलेज के नाम के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा अच्छी जॉब नहीं मिलती अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो, यूजुअली ऐसा होता है। तो वो भी आपको एक बारी देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड फुलफिलमेंट, अब जैसे कि आपको एमएस करना है इंडिया के बाहर तो कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, मे बी 1 करोड़ टोटल, 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास 2 साल का लगेगा। अगर आपको एमटेक करना है तो पहले गेट की तैयारी करनी है, उसके लिए बैचेस पे खर्चा करना पड़ेगा, साल भर आपको अपने आप को सर्वाइव कराना है तो वो खर्चा होगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि जो आप करियर ऑप्शन चाहते हैं, मान लो आप जॉब पाना चाहते हैं, जॉब पाने के लिए आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट करानी है, डीएसए सीखना है, कोडिंग सीखनी है, तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी कि आप उसको स्पेंड कर पाएंगे या नहीं। क्या आपके पेरेंट्स से आप मांगेंगे या आप कोई पार्ट टाइम जॉब करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली, वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कैसे फुलफिल करेंगे। एंड लास्ट है मैपिंग ऑफ योर कैरेक्टर ऑन करियर ऑप्शन, ये बहुत जरूरी है। अब क्या है ना, मैंने कहा शुरुआत में कि आप यूपीएससी के लिए जा सकते हो, बट यूपीएससी की एग्जाम प्रिपरेशन जो है मेंटली बहुत टफेस्ट होती है। क्या उस लेवल का आपका कैरेक्टर है कि आप किसी भी चीज को अगर ठान लो तो वो मतलब करके ही मानोगे, इतना जिद्दी कैरेक्टर है कि नहीं बीच में छोड़ छाड़ देते हैं। क्या आपका ऐसा कैरेक्टर है कि आप बीमार हो तो भी पढ़ाई कर लेते हो। क्या आपका ऐसा कैरेक्टर है, मेंटली आप इतने स्ट्रांग हैं क्या कि अगर स्ट्रगल हो लाइफ में फाइनेंशियल या फिर और फैमिली वाले, तो भी आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो आप टफेस्ट ऑप्शंस को चूज करिए, नहीं तो मॉडरेट ऑप्शंस चूज करिए। नहीं आपका कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा वीक है, आप बहुत मेंटली वीक हैं, पास्ट में ही बैठे रहते हैं एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव मेंटली, या तो उसको सुधारिए, या फिर आपका जो कैरेक्टर है, कि इनबिल्ट कैरेक्टर हर किसी पर्सन का होता है, उसके अकॉर्डिंग आप करियर ऑप्शन मैप करिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, शुरुआत में तैयारी तो ऐसे करते जोरों शोरों से एक्साइटमेंट के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, पर 2 महीने बाद जो है उनके बलून की हवा निकल जाती है और वो बलून उड़ते उड़ाते नीचे गिर जाता है। ये मोटिवेशन जो है कुछ दिन तक तो आपको ठीक से काम करवा सकता है, बट डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए। और ये डिसिप्लिन आता है अपने कैरेक्टर से। ये कैरेक्टर आपका इनबिल्ट होता है, कोई नया व्यक्ति आपको इंजेक्शन या दवाई देके और उसको चेंज नहीं करा सकता। अंदर से आवाज आती है, अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और पढ़ाई ऑटोमेटिकली होने लगती है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। अगर ऐसा कैरेक्टर आपका है तो आप टफ ऑप्शंस की तरफ जाइए, जिसमें ज्यादा चैलेंजिंग आपके ऑप्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत फ्रूटफुल होते हैं। वरना थोड़ा सा इजी ऑप्शन की तरफ जाइए, ताकि आपका कैरेक्टर जो है, नो गिव अप एटीट्यूड जो आपके पास है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैप कर पाए। हमेशा मैं कहता हूं कि कोई प्रिपरेशन, स्पेशली जो मैं गेट की तैयारी कराता हूं, तो मैं हमेशा देखता हूं स्टूडेंट्स को कि कैरेक्टर जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है रादर देन एबिलिटी। एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है टाइम बाय टाइम, अगर स्टूडेंट ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, रिक्वायर्ड टाइम स्पेंड किया है, बट नहीं हो पाता है वो कैरेक्टर चेंज अगर पर्सन नहीं चाहता है तो एबिलिटी होते हुए भी अच्छी रैंक नहीं आना और कम एबिलिटी होते हुए भी ज्यादा अच्छी जगह पहुंच पाना, ये पर्सन के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। और यहां से आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने की तो वैसे ही जरूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रबल में पहुंच चुके हैं, कॉलेज खत्म हो गया है। ऐसा बच्चा जिसका कॉलेज अगले साल खत्म होगा और ये वीडियो देख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 1 साल और है आपके पास
कॉलेज खत्म होने की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज्यादा बुरी होती है कि कॉलेज खत्म हो गया, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब क्या करें दिन भर। बंक करने के लिए क्लासेस नहीं बची, राइट, एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ टारगेट नहीं है, स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पहुंच गए हैं, दोस्त लोगों की जॉब लगी है या कुछ एमटेक करने जा चुके हैं, और हम क्या ही कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बुरा फील ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी से आप अपने करियर को लेके सीरियस हो जाइए। तो अब आपको जितने भी आपने लिस्ट बनाई थी, इसके हिसाब से एनालिसिस करो और एक दो तीन चीज कुछ शॉर्ट लिस्ट करो कि हाँ यार, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से हो सकते हैं जिसके लिए मैं जा सकता हूं। फिर उस ऑप्शन को लेके एक गोल बनाओ प्राइमरी और दूसरा बनाओ उसका बैकअप ऑप्शन। जैसे कि यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं मैं बताता हूं। जॉब पाना ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा टफ हो जाता है, कॉलेज खत्म होने के बाद तो और ज्यादा टफ हो जाता है ऑफ कैंपस जॉब पाना। अगर आपके पास जॉब से रिलेटेड अच्छी स्किल्स नहीं है तो और ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी फोकस करते हैं गेट का कि हम मास्टर्स करने जाएंगे, सेकेंडरी फोकस करते हैं पीएसयूज का, या वाइजा वर्सा कि पीएसयूज प्राइमरी फोकस है, नहीं मिला अच्छा पीएसयूज तो एमटेक करने चले जाएंगे उस गेट स्कोर के बेसिस पे। बट हमारा ये प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट है, एक ही जैसी प्रिपरेशन है उसमें। सो समहाउ यू नीड टू मेक टू गोल्स, एक प्राइमरी एक बैकअप, और उसके लिए फिर आपको तैयारी शुरू कर देनी है। चॉइसेस की एग्जीक्यूशन के लिए आपको कहां से गाइडेंस मिलेगा, कहां से बैचेस मिलेंगी, वो लेके तैयारी शुरू कर दो। जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि आप गाइडेड प्रिपरेशन करिए। गाइडेड प्रिपरेशन में क्या होता है ना, आपकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, वेक्टर की तरह डायरेक्शन फिक्स है। अब मैग्नीट्यूड आप जितना लगाएंगे उतना दूर चले जाएंगे, सिंपल। तो डायरेक्शन फिक्स है, आपको गलत रास्ता चूज करने को नहीं मिलेगा, गलत मेथड्स अप्लाई करने को की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। गाइडेड प्रिपरेशन हमेशा आपको कंफाइंड वे में प्रिपरेशन कराएगा। वरना आप YouTube से या ओपन सोर्सेस से पढ़ाई तो कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां यह आती है कि वहां पे आपको यह नहीं पता होता है कि मुझे कितना पढ़ना है, कब और कैसे पढ़ना है। उस केस में आप ज्यादा भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऐसी भी चीज पढ़ लेते हैं जो अननेसेसरी है, और आप एक्सप्लोर करने करने में चीजों को समझने समझने में कि अच्छा ये करना है कि नहीं, यहां से करना है कि नहीं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है प्लान को, उसमें टाइम स्पेंड ज्यादा कर देते हैं, जो कि हमारे पास थोड़ा सा तो क्रंच है बॉस। टाइम की कमी तो हमारे पास है, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन कर सकते हैं तो जरूर उसके लिए जाइए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहां आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, अच्छी हर कोई चीज को समय लगता है। 1 महीने या 2 महीने में आप वो अचीव नहीं कर सकते, वो सब नहीं सीख सकते जो 4 साल में आपने नहीं सीखा है। आपके दोस्तों ने 4 साल में कोई अगर चीज सीखी या 3 साल में सीखी है, तो आप उसे 3 महीने में नहीं सीख सकते। सिंपली आपको 1 1.5 साल 2 साल लगेंगे उन चीजों तक पहुंचने के लिए। आप चिंता नहीं करिए, आप अभी भी लोगों को ओवरटेक कर सकते हैं, आपको लंबा समय दौड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अच्छी हर चीज समय लेती है, हर चीज को आप जल्दी करने की कोशिश मत करिए, वरना उसका जो फल है वो इफेक्टिवली नहीं मिल पाएगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन्ड होके और अपने डेस्टिनेशन की तरफ एक एक कदम बढ़ाइए। रोज प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, रोज प्रोग्रेस फील नहीं होगी, पर अगर आप मुड़ के देखोगे पिछले 2 महीने की प्रोग्रेस, तो बड़ी प्रोग्रेस नजर आती दिखेगी। हर दिन या हर वीक आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, पर महीने 2 महीने की प्रोग्रेस जरूर नोटिस होगी। तो ये एक मैराथन की रनिंग है, लड़ाई है, और उसमें आपको लंबा जाना है। तो आपको हो सकता है डेली अकम्प्लिशमेंट फील ना हो कि यार आज कुछ अचीव किया या आज कुछ अच्छा रिजल्ट आया। डेली आपको ऐसा फुलफिलमेंट या कॉन्फिडेंस शो नहीं होगा कि अच्छा जो कर रहे हैं हम हमारी डायरेक्शन के लिए, वो हमें अच्छा रिजल्ट देगा भी कि नहीं पता नहीं। बट हमें चलते रहना, प्रोग्रेस एक दिन दिखेगी, और वो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी पूरी किस्मत काया पलट हो जाएगी। व्हील जो है नीचे से ऊपर हो जाएगा और आप सीधा आसमान पे पहुंचेंगे। मान लो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप 1 साल या हो सकता है 1.5 साल तैयारी करें, और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा, 1.5 साल तक आपके पास कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं है, बट एक दिन रिजल्ट आया और पता चला कि आप सीधा अपने ड्रीम कॉलेज में एमटेक करने पहुंच गए। तो एक दिन अचानक से काया पलट होगी। अगर आप किसी ड्रीम पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक दिन अचानक से उस ड्रीम पीएसयू का एक मेल आएगा कि यू गॉट सिलेक्टेड, और वहां आप जीरो से हीरो बन जाएंगे।
सो पेशेंस और कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। ट्राइंग समथिंग एंड लीविंग इट विदाउट गेटिंग रिजल्ट विल नेवर हेल्प यू इन एनी सिचुएशन, जो कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पहले गेट की तैयारी करते हैं, नहीं होता है 2-3 महीने में छोड़ देते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, वहां नहीं होता है तो कहीं और चले जाते हैं। ये कैरेक्टर शो करता है आपका कि आप बस चैलेंजेस और मुश्किलों से भाग रहे हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में आप जिंदगी में कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस आपको लाइफ में हर जगह मिलते रहेंगे, हर वक्त मिलते रहेंगे। चाहे आपकी अच्छी जॉब भी लग जाएगी तो भी वहां पे लाइक करंट सिचुएशन आप देखिएगा, मॉडर्न डे में हर एक आईटी इंजीनियर परेशान है कि उसे एआई सीखना है। अब तो आप अगर अच्छी जॉब भी पाते हैं तो कहीं ना कहीं नए नए चैलेंजेस आपके पास आते रहेंगे। तो आपको चैलेंजेस से लड़ने और उसके सामने खड़े रहने का वो कैरेक्टर, वो जज्बा चाहिए जो आपको जगाना है अपने अंदर से। वरना आप बस छोड़ते हुए भागते रहेंगे और फिर बस भागते रहेंगे चीजों से, कहीं ना कहीं अच्छी जगह आप सेटल नहीं हो पाएंगे। और आपका और मेरा दोनों का अलाइनमेंट है इस बात को लेके कि आप अपना करियर अच्छा चाहते हैं, रियल बेहतर चाहते हैं। वरना अगर नॉर्मल ही होता तो हम इस परेशानी में नहीं होते। हमारे पास नॉर्मली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, छोटा मोटा ऑटो चला लेंगे या रिक्शा चला लेंगे या फिर चाय की छोटी सी दुकान खोल लेंगे, गुमटी ठेला टाइप की जो भी है। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, या पढ़ाने लग जाएंगे स्कूल कॉलेजेस में विद लो पेमेंट, बट हमें वैसा काम नहीं करना है जिसमें हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन ना मिले। इसलिए कहीं ना कहीं हम वो कैरेक्टर को बिल्ड करने की इच्छा रखते हैं और रखना ही पड़ेगी, वरना चैलेंजेस आपको कहीं ना कहीं ले डूबेंगे। तो आपको नहीं डूबना है, इसीलिए ये आपको सिचुएशन को समझना है कि चैलेंजेस आएंगे, छोड़ना नहीं है, लंबे टाइम तक टिके रहना है। जितना लंबे टाइम तक टिके रहोगे टिके रहोगे टिके रहोगे, आप पक्का सक्सेस पाएंगे। एंड आई एम श्योर, 100% श्योर कि यहां इस वीडियो को सुनने वाला बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो 1-1.5 साल बाद वापस इस चैनल पे आएगा, हमारे पास आएगा और बोलेगा सर आपके उस वीडियो ने हमारी जिंदगी बदल दी। आज मैं पीएसयू में हूं, आज मैं इस वाले कॉलेज में एमटेक करने गया हूं, आज मैं इस पर्टिकुलर जॉब पा चुका हूं, आज मैं 20 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का पैकेज पा लिया हूं, और सिर्फ वो एक छोटे से वीडियो की वजह से। तो ये मैं इस चीज की उम्मीद नहीं रखता, इस चीज का मुझे विश्वास है कि आप में पोटेंशियल है, बस आपको सही टाइम पे वो गाइडेंस नहीं मिल पाई, इसकी वजह से कुछ समय जो है हमारा निकल चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो चुकी है, जिंदगी अभी भी बाकी है और बहुत बेहतरीन तरीके से जी जाएगी। देखिए 2 साल बाद, 1 साल के बाद आप कहां पहुंचते हैं। बस लगे रहिए, बना बराबर सतत प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, लर्निंग करते रहिए, और एक दिन आप वो मुकाम हासिल करेंगे जो आप रियल में अंदर से चाहते हैं। बस इसी बात के साथ थैंक यू सो मच। अगले बार फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।